विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, माघ पंचमी। वसंत पंचमी या श्री पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन को प्राचीन काल से ही ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। जब फूलों पर बाहर आ जाती हैं, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता, जी और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आम के पेड़ों पर बोर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती, भर भर भंवरे भंवराने लगते, तब ऋतुओं का राजा वसंत का आगमन होता है। यह उत्सव होली का दहन तथा होली रंगोत्सव के 40 दिन पूर्व आता है और इसे होली की पूर्व तैयारी के रूप में देखा जाता है। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ के 5वें दिन बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती थी, जिसे वसंत पंचमी का त्योहार कहते थे। वसंत पंचमी की कथा। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। चारों ओर मौन छाया रहने के कारण वे अपनी सर्वना से संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान विष्णु की स्तुति की। इस पर भगवान विष्णु तत्काल प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। तब भगवती दुर्गा वहां प्रकट हो गई और ब्रह्मा एवं विष्णु ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, अन्य दोनों हाथों में 4 वेद एवं माला थी। प्रकट होते ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी आदि नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण यह संगीत की देवी भी है। देवी की वेशभूषा कमल और हंस का सफेद रंग सत्वगुण तथा पवित्रता का प्रतीक है। देवी के एक हाथ में 4 वेद, जो सर्वजननी देवी, अनादि आत्मज्ञान तथा लौकिक शिक्षा के प्रतीक है। सफेद कमल प्रकाश, ज्ञान और सत्य का, माला ध्यान शक्ति और आध्यात्मिकता का, वीणा सर्व रचनात्मक कला तथा विज्ञान का और हंस विवेक और मोक्ष का प्रतीक है। कहीं कहीं मोर भी सरस्वती के पास दिखाया जाता है, जो रंग, वैभव तथा नृत्य का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। वसंत पंचमी को सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। मुख्यतः विद्या आरंभ, नवीन विद्या प्राप्ति एवं गृह प्रवेश के लिए इसे अत्यंत श्रेयस्कर माना गया है।
पारंपरिक रूप से यह त्योहार बच्चे की शिक्षा के लिए काफ़ी शुभ माना गया है। इस दिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का श्री गणेश किया जाता है। बच्चे को प्रथम अक्षर यानी पहला शब्द लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है, जिसे विद्यारंभ पर्व कहते हैं। 6 माह पूरे कर चुके बच्चे को इस दिन अन्न का पहला निवाला अन्नप्राशन खिलाया जाता है। गरीब छात्रों को पुस्तक, पेन आदि विद्या उपयोगी वस्तुओं का दान करते हैं। वसंत पंचमी के दिन नव यौवनाएं एवं स्त्रियां पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। गांव कस्बों में पुरुष पीला पाग पगड़ी पहनते हैं। खान पान के बिना कोई भी भारतीय त्योहार अधूरा है। वसंत पंचमी के दिन कुछ खास मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन बंगाल में राजभोग, बूंदी के लड्डू और मीठा भाव चढ़ाया जाता है। बिहार में केसरी हलवा, मालपुआ, कुमड़े की खीर तथा बूंदी और पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग तथा मीठा चावल चढ़ाया जाता है। कांचीपुरम में हल्दी से रंगी हुई पीली इडली इस त्योहार का मुख्य आकर्षण होता है। वसंत पंचमी का इतिहास। तराइन के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी द्वारा बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया, तब वसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतारा था। भारत के महान राजा और उज्जैन के शासक राजा भोज पवार का जन्म भी वसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। वसंत पंचमी हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वे स्वामी शारदानंद के शिष्य मां शारदा के स्नेह पात्र वचनामृत के हिंदी अनुवादक भी थे, का जन्म दिवस भी है। मूढ़ कालिदास ने राजकुमारी से विवाह किया था। पत्नी से विवाद के कारण आत्महत्या करने हेतु उन्होंने नदी में जब छलांग लगाई, तब देवी सरस्वती जल से प्रकट हुई और उन्होंने कालिदास को पानी में डुबकी लगाने को कहा। उस डुबकी ने कालिदास को विद्वान तथा महाकवि बना दिया। पौराणिक महत्व। रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े और दंडकारण्य पहुँचे। वहाँ सबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाए। वसंत पंचमी के दिन रामचंद्र जी वहां आए थे। देवी सरस्वती ने अपने चातुर्य से देवों को राक्षस राज्य कुंभकर्ण से कैसे बचाया, इसकी एक मनोरम कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आती है। बंगाल में स्कूल, कॉलेज, संगीत विद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाएं सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में ताजे फूलों से सजाई जाती हैं। सुबह सरस्वती देवी की मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा कर प्रसाद वितरित किया जाता है। पूजा समाप्त होने तक छात्र उपवास रखते हैं। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। किताबें देवी के सामने रखकर पूजा करते हैं, इसलिए उस दिन पावाई नहीं की जाती। दूसरे दिन प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। महिलाएं लाल किनारी वाली पीली साड़ियाँ परिधान करती हैं। छोटे बच्चों को इस दिन से लिखना सिखाया जाता है, जिसे हावे खोड़ी कहते हैं। इस दिन से बंगाल में बेर खाना शुरू करते हैं।
इस दिन हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा इन राज्यों में सार्वजनिक खुड्डी होती है। इस दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रंगोत्सव शुरू हो जाता है। भगवान कृष्ण के धाम में भक्त फूलों से होली खेलते हैं। इस अवसर पर पंजाब में पतंग गोलाव मनाया जाता है। केरल तथा तमिलनाडु में सरस्वती पूजा नवरात्रि में अष्टमी से दशमी तक मनाई जाती है। दशमी के दिन बच्चों का विद्यारंभ होता है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडिता करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देव्यः सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा। ब्रह्मकृत सरस्वती स्तोत्रम अर्थात हे देवी सरस्वती, कुंद फूल, चंद्रमा, तुभार, ओस या खेत फूलों के हार जैसी श्वेत वर्षा की है, जिसने श्वेत वस्त्र परिधान किए हैं, जिसने एक हाथ में उत्कृष्ट वीणा दंड धारण किया है, वर मुद्रा में अति वेद कमल रूपी आसन पर विराजमान है। शारदा देवी ब्रह्मा, शंकर, अच्युत, विष्णु आदि देवताओं द्वारा भी सदा ही वंदनीय है। ऐसी देवी सरस्वती हमारी बुद्धि की जड़ता को नष्ट करके हमें तीक्ष्ण बुद्धि एवं कुशाग्र मेधा से युक्त करे। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जब देवी सरस्वती को नमन कर व्याख्यान के लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने मेरे अमेरिकावासी बहनों और भाइयों ऐसा कहकर जब व्याख्यान की शुरुआत की, तब 2 मिनट तक ऐसी घोर करताल ध्वनि हुई कि कान में उंगली देते न बनी। उनके व्याख्यान से श्रोतागण भावावेग से अवाक हो गए। यह देवी सरस्वती के नमन का प्रभाव स्वामी विवेकानंद का मद्रासवासी आलासिंगा पेरुमल को 2 नवंबर 1893 को शिकागो से लिखा पत्र। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।